दोस्तों स्वागत है आप सभी का लाइफलाइन वेलनेस पर। मेरा नाम है अरविंद सिंह राणा। कई लोगों का ये सवाल था कि 11.5 जो डेमो में आपने देखा होगा कि जब भी वो हाई अल्कलाइन वाटर या स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन वाटर तेल के अंदर डालते हैं तो तेल पूरा फट जाता है, इमल्सिफाई हो जाता है, जैसे दूध जैसा गाढ़ा पदार्थ बन जाता है। अगर नॉर्मल वाटर को अगर तेल के साथ मिला जाए तो वो मिलता नहीं है, तेल ऊपर सतह पर तैरता रहता है, पानी नीचे बैठ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि 11.5 तेल को फाड़ देता है? और कई लोगों का ये भी सवाल था कि शुरुआत के टाइम में ये प्रोसेस हो रहा था, पर अभी फ़िलहाल हम लोग जब डेमो दिखाने जाते हैं तो 11.5 से तेल उतना फटता नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? और साथ ही 11.5 के कुछ लोग गलत तरीके से यूज़ भी कर रहे हैं, गलत तरीके से रेकमेंड भी कर रहे हैं। तो वो चीज़ क्या है उसके बारे में भी मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। पर सबसे पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। इस चैनल पर लाइफलाइन वेलनेस पर आपको होलिस्टिक हेल्थ के साथ में कैंगन वाटर डिवाइस को कैसे प्रॉपर्ली यूज़ करना है, क्या गलतियां अवॉइड करनी है, कौन से डिसीज़ में कौन सा पानी पीना है, डिवाइस को कैसे प्रॉपर्ली ऑपरेट करना है, ई क्लीनिंग की पूरी प्रोसेस, डीप क्लीनिंग की पूरी प्रोसेस आपको वीडियो के माध्यम से समझाई गई है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ये जो 11.5 वाटर है ये तेल को कैसे फाड़ देता है। तो देखिए, हाई अल्कलाइन जो वाटर होता है उसका पीएच हाई होने की वजह से जब भी वो ऐसे जिसके अंदर फैटी एसिड हो या नेचुरल ऑयल हो या ट्राइग्लिसराइड हो, ऐसी चीज़ के अंदर मिलता है तो वो उसे फाड़ देता है। दूसरा कारण ये है कि हमारा जो ये 11.5 वाटर है वो एज ए डिटर्जेंट भी काम करता है। तो जो भी चिपचिपाहट जहाँ पे भी होती है, चिकना पदार्थ जहाँ पे भी होता है, अगर आप वो पानी को वहाँ पे डाल के थोड़ी देर के बाद में वाइप आउट करेंगे तो वो चिकनाहट भी चली जाएंगी। तो ये जो चीज़ है डिटर्जेंट, वो चिकनाहट को दूर करती है। तो ऑयल को भी सेम ट्रीटमेंट वो देता है और ऑयल के मॉलिक्यूल्स को वो फाड़ सकता है, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है पानी का वो बहुत ही माइक्रो है। तो ऑयल के मॉलिक्यूल के अंदर इजीली पेनिट्रेट हो जाता है। इसकी वजह से हाई अल्कलाइन वाटर तेल को फाड़ सकता है। ये एक चीज़ हो गई। हमारा दूसरा सवाल ले लेते हैं कि अब हमारा जो 11.5 वाटर है वो पानी को इमल्सिफाई तेल को इमल्सिफाई नहीं कर पा रहा है, फाड़ नहीं पा रहा है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि आप जो रेगुलरली ब्यूटी वाटर नहीं निकालते हैं, आपका ई क्लीनिंग रेगुलरली नहीं हो रहा है, पानी की प्रॉपर्टी ठीक तरीके से नहीं आ रही है, ऐसे कई सारे जो मिस्टेक्स हैं वो अगर आप कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपका 11.5 ठीक से तरीके से आ रहा है फिर भी ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आप अगर नॉर्मल सॉल्ट या टाटा सॉल्ट का इस्तेमाल करके एनहांसर बना रहे हैं तो भी उसमें कभी कभार आपका जो 11.5 वाटर है वो प्रॉपर इंटेंस नहीं बनता है, जिसकी वजह से ये समस्या आ सकती है। तो मैं तो रेकमेंड करूँगा कि टाटा सॉल्ट का बिल्कुल उपयोग नहीं करना चाहिए एनहांसर बनाने के लिए। हमने जो रेकमेंड किया हुआ है वो है कंपनी का, जो इनेजिक कंपनी प्रोवाइड करती है, वो यूज़ करिए प्रॉपर रिजल्ट के लिए। उसके बाद में आप अमेज़ोन पर भी एक प्रोडक्ट अवेलेबल है जो हमारे जो एनहांसर है उसका प्रॉपरली उन्होंने बनाया हुआ है, प्रॉपर फॉर्मुलेशन बनाया, तो उससे भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। उसके रिलेटेड भी हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है कि अमेज़ोन पर हमारा एनहांसर अवेलेबल है, क्लीनिंग पाउडर अवेलेबल है, डिवाइस के कवर्स अवेलेबल है। ऐसी कई सारी जो चीज़ें हैं हमारे कैंगन वाटर डिवाइस से रिलेटेड, उसकी लिंक दी हुई है मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। तो वो एनहांसर आप यूज़ कर सकते हैं। और कई लोग सोडियम क्लोराइड का भी उपयोग करते हैं। पहले मैं ये चीज़ रेकमेंड करता हूँ, पर जब से ये अमेज़ोन पर प्रोडक्ट अवेलेबल हो चुका है तब से मैं सोडियम क्लोराइड भी रेकमेंड नहीं करता। ये बना बनाया सॉल्यूशन आपको मिल रहा है प्रॉपर डाइल्यूशन के साथ में, तो आप वही इस्तेमाल करिए और कंपनी से हाफ प्राइस में मिल रहा है। तो इतना ही तो खर्च आपको डिवाइस को प्रॉपरली चलाने के लिए करना ज़रूरी है। तो अगर आपने प्रॉपर घोल नहीं बनाया हुआ है तो भी आपका ये जो चीज़ है वो डाइल्यूट नहीं होगा, इमल्सिफाई नहीं होगा। एक चीज़ ये समझ लीजिए। उसके बाद दूसरी चीज़, हमारा जो ये 11.5 वाटर है वो पर्टिकुलरली नेचुरल ऑयल्स जो होते हैं उसको ही इमल्सिफाई कर सकता है। नेचुरल ऑयल से मेरा मतलब है कि अगर आप तिल का ऑयल यूज़ कर रहे हैं, ग्राउंडनट ऑयल जिसे हम लोग गुजराती में सिंग तेल भी बोलते हैं, वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑलिव ऑयल है, ये जो सारे नेचुरल ऑयल्स हैं उसको वो इमल्सिफाई कर सकता है। पर जो सिंथेटिक ऑयल आते हैं, जैसे जिसमें कुछ मिलावट की गई है अगर वो तेल के अंदर, तो वो तेल भी वो फाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि मिलावट जो चीज़ होती है वो पेट्रोलियम बेस्ड होती है, तो उसको भी वो फाड़ नहीं पाएगा। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिए कि अगर आपका 11.5 वाटर तेल को फाड़ नहीं रहा है तो खाली पानी का प्रॉब्लम नहीं, ये तेल का भी प्रॉब्लम हो सकता है कि वो आर्टिफिशियल चीज़ें उसके अंदर मिलाई गई है, उसके अंदर कुछ ऐड किया गया है, मिलावट की गई है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो नेचुरल ऑयल यूज़ कीजिए, तिल का तेल यूज़ कीजिए, ग्राउंडनट ऑयल यूज़ कर दीजिए, या ऐसे कोई भी जो ऑलिव ऑयल वगैरह है वो यूज़ करेंगे तो वो इजीली इमल्सिफाई करेगा, क्योंकि उसके अंदर फैटी एसिड्स नेचुरल होते हैं, ट्राइग्लिसराइड नेचुरल होते हैं, तो उसमें वो इम्पैक्ट देगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई।
तीसरी चीज़, क्या 11.5 वाटर का रोज़ इस्तेमाल करना चाहिए, और वो भी पर्टिकुलरली भी पीने के लिए। देखिए कंपनी ने और साइंटिफिकली जो चीज़ है वो है कि 11.5 वाटर का हमें एक्सटर्नल यूज़ ही करना है, यानी कि शरीर के बाहर भी जो हम लोग कर रहे हैं उस क्लीनिंग पर्पज़ के लिए उपयोग करना चाहिए। पीने के लिए कंपनी ने भी रेकमेंड नहीं किया है, और साइंटिफिकली भी हाई अल्कलाइन पानी हमें रेगुलरली नहीं पीना चाहिए। पर पर्टिकुलरली आउट ऑफ द वे जाके, जैसे नेचुरोपैथ होता है तो नेचुरोपैथ को आज का साइंस शायद इतना अप्रूवल नहीं देगा, या आयुर्वेद होता है तो एलोपैथ उसको इतना अप्रूवल नहीं देगा। उस तरीके से अगर मैं बोलूँ आपको कि अगर आप प्रैक्टिकली उसका यूज़ करना चाहते हैं तो पर्टिकुलरली कैंसर जैसे डिसीज़ में जब बॉडी में एसिड का प्रमाण बहुत ही बढ़ जाता है, सोराइसिस जैसे स्किन के जो भयंकर डिसीज़ है उसके अंदर भी बॉडी के अंदर जो एसिड का प्रमाण बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, उस पर्टिकुलर केस में आप 100 से 200 ml तक का 11.5 वाटर शॉर्ट पीरियड के लिए उपयोग कर सकते हैं। फिर आपको रेगुलरली पीने के लिए 9.5 ही पीना है, 11.5 नहीं पीना है। कई डिस्ट्रीब्यूटर्स मैंने सुना है कि वो लोग क्लाइंट को बोलते हैं कि आप अगर ये पानी थोड़ा आधा ग्लास रोज़ पी लेंगे तो आपका बॉडी डिटॉक्स हो जाएगा। डिटॉक्स करने के लिए 9.5 पानी इनफ है, 11.5 की ज़रूरत नहीं है, तो वो रेकमेंड मत करिए। और अगर कोई लोग इसे रेगुलरली पी रहे हैं तो रेगुलरली पिए भी नहीं, ये चीज़ पीने के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ के लिए, क्लीनिंग पर्पज़ के लिए ही है। जैसे पेस्टिसाइड्स रिमूव करना फलों सब्जियों के ऊपर से, अनाज के ऊपर से, चावल धोने के लिए, ये जो सारी चीज़ें हैं उसके लिए हम लोग ये जो 11.5 यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ 9.5 से लेकर 7 pH का जो पानी है वही पीने के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैंने जो सारी बातें थी यहाँ पर क्लियरली आपके सामने रखी है, प्रॉपरली आप इसका इस्तेमाल कर सके, इसके लिए ये वीडियो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, क्योंकि कई लोग गलतियाँ कर रहे हैं। हमारे चैनल का उद्देश्य ही बेसिकली वही है कि कैंगन वाटर डिवाइस अगर आप इतना खर्चा करके ले रहे हैं और उसका प्रॉपरली अगर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपके पैसे वेस्ट हो रहे हैं, ऐसा हमको लगता है। तो आप इस डिवाइस का प्रॉपरली इस्तेमाल करिए। ये मेडिकल ग्रेड का डिवाइस है, नॉर्मल RO वाटर का डिवाइस आता है वैसा नहीं है, तो इसे समझना ज़रूरी है, टेक्निकलिटी समझनी ज़रूरी है, और उसके साथ में हमारी लाइफस्टाइल भी मेंटेन करना ज़रूरी है, तभी ये हमें प्रॉपर रिजल्ट दे सकता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो ज्वाइन बटन दिया हुआ है वो दबाकर आप परमानेंटली हमारे मेंबर बन सकते हैं। अदरवाइज़ आप सब्सक्राइब तो ज़रूर से करें, जिससे कि रेगुलर अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगती है उसे मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर से बताइए। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर से कर दीजिए, और हाँ, दूसरे ग्रुप्स में ये वीडियो ज़रूर से शेयर करिए, ताकि वो लोग अगर इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या उनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो वो जानकारी लेकर उसका प्रॉपर इस्तेमाल कर सके, यही हमारा उद्देश्य है। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ में। थैंक यू वेरी मच।